जी नेक्स्ट था हमारे पास अवर स्कूल्स आउटडोर इन्वायरमेंट, जो कि हमारा एक टॉपिक रह गया था और मैंने बताया था इन दिस प्रोजेक्ट यू विल सी हाउ मैनी कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, मेक अ स्मॉल बुक अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल ग्राउंड्स। इस प्रोजेक्ट में आपने करना क्या था, इस प्रोजेक्ट में ये है कि हमने स्कूल का जो आउटडोर इन्वायरमेंट होता है यानी जो क्लास रूम्स से हट के होता है, ठीक है, कैंटीन कैफ़े इन चीज़ों से जो अलग होता है उसको हम कहते हैं स्कूल आउटडोर इन्वायरमेंट, जो कि हमारा ओपन एरिया होता है उसको कहते हैं। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनकी एक बुक बनानी है। थिंक अबाउट हैबिटेट्स फॉर प्लांट, हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स, where you could put an insect hotel, ways to improve the outdoor school environment for plants and animals, where you could put a nature reserve, use photographs, pictures and words to tell readers about the school grounds and the animals and plants that live there are now. Make sure you show some good habitats for animals and plants. Think of ways to improve habitat for make new ones. How would you care for and improve the outdoor spaces around the school? अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके लिए क्या करनी थी, एक बुक बनानी है, मेक अ स्मॉल बुक अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल ग्राउंड्स। ठीक है, वन बाय वन उसमें हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने थे। तो मैंने एक ऐसे ही आइडिया के लिए एक ऐसी पेजेस जो है वो कंबाइन करके बुक बनाई है। आप लोग कलरफुल पेजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है हमारे पास हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये आउटडोर के हिसाब से सब बनाना है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं हैबिटेट फॉर प्लांट्स, गार्डन्स, फ्लावर बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रास और ट्रीज। ठीक है, ये सब चीज़ें किधर होती हैं, स्कूल में मौजूद होती हैं प्लांट्स के लिए। हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स, बर्ड हाउसेस, small ponds or water features for frogs or insects, trees and bushes that provide shelter for squirrel or birds. नेक्स्ट हमारे पास होता है where you could put an insect hotel. Some good spots could be near a garden in a quiet corner of the schoolyard or even along the edge of a wooded area. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, गार्डन, स्कूल यार्ड, वुडेड एरिया। Just make sure it's in a spot where it would not disturb too much. जहाँ पे इसको डिस्टर्ब ना किया जा रहा हो और मतलब हर एक की एक्सेस में ना हो। Ways to improve the outdoor school environment for plants and animals. हम किस तरह से स्कूल का जो आउटडोर इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई स्टेप्स बताएं। क्रिएट हैबिटेट्स, सेट अप बर्ड हाउसेज एंड नेस्टिंग बॉक्स, इंसेक्ट बॉक्सेस। ठीक है, हैबिटेट्स बनाएं, उससे ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होगा। प्लांट ट्रीज, ट्रीज प्रोवाइड शेड, शेल्टर एंड फूड फॉर मैनी एनिमल्स। ट्रीज ग्रो करवाएं। प्रोवाइड वाटर सोर्सेज, इंस्टॉल सम पॉन्ड्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। अब ये तीनों मेथड्स वो हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे आउटडोर इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए हैं और बेसिकली ये हैबिटेट्स जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए है। वेयर यू कुड पुट अ नेचर रिजर्व। नेचर रिजर्व का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करे, उनकी हिफाजत करे। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स और इंसेक्ट्स। It would be best to find a larger undisturbed section of the school grounds where you can establish reserves, areas with diverse vegetation, meadows, woodlands or wetlands. How would you care for and improve the आउटडोर स्पेसेस अराउंड द स्कूल। स्कूल के अराउंड हम कैसे अपना जो आउटडोर इन्वायरमेंट है उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं।
मतलब हमने ग्रास वगैरह, प्लांट्स वगैरह, प्लांट ट्रीज सब कुछ कर लिया है, ठीक है। बर्ड हाउसेस बना लिए, इंसेक्ट होटल बना लिए। अब उनकी मेंटेनेंस, उनकी केयर कैसे की जा सकती है? रेगुलर मेंटेनेंस, मूविंग द ग्रास, घास की कटाई, ट्रिमिंग एंड रिमूविंग वीड्स, तो जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको ख़त्म करना। एनहेंस लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग मतलब एक आउटलुक जो होती है स्कूल की, उसको अच्छा करना। कंसिडर एडिंग कलरफुल फ्लावर्स, श्रब्स, ट्रीज टू ब्यूटिफाई द आउटडोर स्पेसेस, यानी प्यारे प्यारे फ्लावर्स, कलरफुल श्रब्स होती हैं, छोटे साइज के जो प्लांट्स होते हैं, और ट्रीज टू ब्यूटिफाई द आउटडोर स्पेसेस। चूज नेटिव प्लांट्स, यानी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाना। चूज नेटिव प्लांट्स दैट आर वेल सूटेड टू द लोकल क्लाइमेट एंड रिक्वायर लेस वाटर एंड मेंटेनेंस, जिनको मेंटेनेंस के लिए और पानी की कम ज़रूरत हो, ऐसे पौधों को ग्रो करवाना चाहिए जो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से सूटेबल हो। इसके एग्जांपल हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो ड्राई एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे ड्राई एरिया के प्लांट्स सरवाइव करेंगे, ठीक है। जिस तरह से डेजर्ट होता है वहाँ पे कैक्टस ग्रो करता है, हर जगह कैक्टस ग्रो नहीं कर सकता, तो ये होता है लोकल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांटिंग करनी है। क्रिएट गैदरिंग एरियाज, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर्स वगैरह बैठ सकें। इंस्टॉल बेंचेस, पिकनिक टेबल्स और शेडेड सिटिंग्स एरिया वेयर पीपल्स में कौन कौन है? स्टूडेंट और टीचर कैन एंजॉय एंड सोशलाइज। एंगेज द कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब ज़्यादा सारे लोग। एंगेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स इन केयरिंग फॉर द आउटडोर स्पेसेस। कम्युनिटी का मतलब होता है जिसमें आपके साथ जितने भी लोग हैं वो उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो कौन कौन है? स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स। उसके अलावा इस बुक जो आप बुकलेट बनाएंगे उसमें आप छोटी छोटी डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पिक्चर्स वगैरह उनकी पेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं।